ये वाला क्वेश्चन देखिए, वेंटो फैक्टर का ही। What will the boiling point of 30 gram of benzene containing this gram of benzoic acid? Benzoic acid is basically ये COH and benzene is this. इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हो C6H5COOH. This is benzoic acid and this is benzene. Benzoic acid. अब आपको अंडर को 75% डाइमराइजेशन, तो अल्फा दे दिया 0.75. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज दिस. पहले डेल्टा टी बी निकालते हैं. डेल्टा टी बी क्या होगा, आई के बी इंटू एम. आई कैसे निकलेगा, अब ये क्या हुआ है, डाइमराइजेशन. ओके, तो पहले हम आई निकाल लेते हैं. आई का अल्फा क्या होता है, आई -1 बाय डिसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ ना, अच्छा डाइमराइज बना है, तो ये आपका अल्फा इज आई -1 बाय n -1, ये आएगा. एक एसोसिएशन होता है, एक डिसोसिएशन होता है, राइट. अब यहां से अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.75, आई -1 बाय n -1, n इज 2, राइट. तो 1.1, ये 1 रह गया, 0.75 आई 1.75 आई का वैल्यू होता है ना, आई का वैल्यू 0.625. डाइमराइज हुआ है, आयोनाइज हुआ है, ये एक सेकेंड. आई -1/1/n-1 आई 25% डाइमर बन गया, एसोसिएट हुआ ये एसोसिएट हुआ, डाइमर बनेगा तो एसोसिएट होगा मेरे साथ. चेक करें, अल्फा डेसोशिएट 1/n, एक ये फॉर्मूला था 0.75 आई -1 n, n इज 2, तो 0.5 -1 0.75 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल टू आई -1, तो 1 प्लस 0.75 इंटू 0.5, ये हो गया 75 37. अच्छा, ये 0.5 -1, ये -1 आएगा, तो दैट बिकम्स माइनस, है ना. 75 इंटू 5 37.5, तो 1 माइनस 37.5, और कितने बाद 0 है, नहीं 0.375, ये होगा. तो 1 में से 0.375 माइनस करो, (0.62), ये रहा. यस, ठीक है, ये आएगा. देखो मैंने ये डाइमराइज हुआ ना, डाइमराइज का मतलब ये बना है, इसका मतलब एसोसिएट हुआ है, टूटा नहीं है, ये एसोसिएट हुआ है, तो एसोसिएट के लिए ये फॉर्मूला है. अब अल्फा क्या है, 75% डाल दिया. आई नहीं पता, एन क्या है, डाइमर बना है तो एन 2, मैंने 2 डाला, तो ये आ जाएगा -0.5. मल्टीप्लाई सॉल्व करके यहाँ से आई की वैल्यू आ गई. अब डेल्टा टी बी आ जाएगा आपके पास, आई का वैल्यू 0.625 इंटू के बी दे रखा है देखो 2.53 इंटू मोलैलिटी. मोलैलिटी आपको पता है, गिवन मास कितना दे रखा है सॉल्वेंट का. व्हाट विल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 30 ग्राम ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 0.75 ऑफ बेंजोइक एसिड विच अंडरगो 75%. तो गिवन मास हो गया आपका, यहाँ पे आता है मॉलिक्यूलर मास. किसकी बात कर रहा है ये, प्योर बेंजीन की बात कर रहा ना. अच्छा, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, ये भी देखना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको यहाँ पे मोलैलिटी में सॉल्वेंट सॉल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अब वो कैसे पता लगेगा, अगर नहीं पता लगता, आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के निकालो. मोल्स कितने हैं बेंजीन, गिवन मास कितना है बेंजीन का 30, और मोलर मास होता है इसका 78, 12 6 72 प्लस 78. इसके भी बेंजोइक एसिड का भी मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालो. गिवन मास कितना है इसका 0.75, और मोलर मास निकाल लो इसका C6H5H6, ये तो 78 ही देगा. 78 प्लस कार्बन 12 कितना हो गया 90, 16 इनका 32, 122 हो गया. जिसके नंबर ऑफ मोल्स आपके कम आएंगे वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट. जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे वो सॉल्यूट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वो सॉल्वेंट, राइट. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे, किसके, बेंजोइक एसिड के.
आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डालो इसका नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या हुआ इसमें, बेंजीन, 30 ग्राम इंटू 10,000। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आएगी डेल्टा टीवी की, राइट। वो डेल्टा बी की वैल्यू आ रही है अपने पास 0.324। और डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। और टी नॉट बी की वैल्यू क्या है, प्योर बेंजीन की दी होगी, देखो ये 80.1, 0.325, ये उधर चल जाएगा तो 80 ऐड हो जाएगा, 80 पॉइंट, ये आंसर आ गया देखो 80.42, राइट। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, नहीं तो मैंने पहले कैलकुलेशन सिखा रखी है, वहाँ पे आप कर लेते हो। और वैसे उसने बोला व्हाट विल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 30 ग्राम कंटेनिंग दिस बेंजोइक एसिड, इसके अंदर बेंजोइक एसिड है, इसका मतलब सॉल्यूट हुआ है। नहीं पता लगता तो ये सॉल्यूट वाला ये अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट।